नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् कान्तयच्छसि। नागर वेश रात्रि का हो जाता है श्री कृष्ण का। ऐसा विचित्र है जो कार्तिक महात्म्य में लिखा है कि श्री कृष्ण कैशोर वेश में ब्रज में विहार करते हैं। बाल्येपि भगवान कृष्ण कैशोरमाश्रितः सदा। अब ये बात समझ में नहीं आ सकती क्योंकि जो बालक है वो किशोर कैसे, किशोर है बालक कैसे। कृष्ण छोटे से हैं और बड़े कैसे हो गए, और बड़े हैं छोटे कैसे हो गए। ये सब बात तर्क से समझ में नहीं आती है। सूरदास जी ने पदों में लिखा है, बड़ा विचित्र है पद। गोपियां शिकायत करने जाती हैं और छेड़छाड़ की कहती है तो यशोदा कहती है हमारा तो लाला छोटा सा है, अभी तुमको कैसे मान लेगी, तुम्हारी चोली को स्पर्श करता है या ये। तो उसमें एक गोपी ने अपने फरिया हटा करके दिखाया, ऐसा पद में लिखते हैं। अब उनके समझ में वो नहीं आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। तो कारण यह था कि वो कार्तिक महात्म्य लिखा है कि बालक रहते थे, कुंज में गए किशोर हो गए, वहां से आए बाल हो गए। ऐसी विचित्र लीला है। युगपत में एक साथ दोनों, तो ये केवल भावना के बल से बात समझी जा सकती है। और लिखा है एक जगह जैसे श्रीमद राधे त्वमथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे, इसका सब रसकों ने समर्थन किया है। प्राप्ते कैशोरकमतिरसाद वल्गसे साधु योगम इत्थम बाले महसि कथया नित्य लीलावयाश्री जाता वेशा प्रकट सहजा किन्नु दृश्या किशोरी। बड़ा विचित्र पद है। कोई सखी कह रही है, हे राधे तुम भी, तुम्हारे भी भीतर यौवन आ गया है। श्रीमद राधे त्वमथ मधुरम श्री यशोदा कुमारे, और उनमें भी कैशोर का आविर्भाव होने वाला है। प्राप्ते कैशोरकम अतिरसाद वल्गसे साधु योगम, दोनों का योग अच्छा है। बस इतना कहना ही था कि एक क्षण में उत्तम बाले महर्षि कथिया नित्य कैशोर प्रकट हो गया दोनों में। अभी क्या जादू, इसको कोई समझ नहीं सकता क्योंकि संसार में ऐसा होता नहीं है। उत्तम बाले महर्षि कथया नित्य लीला वयाश्री, नित्य लीला की पूर्ण कैशोर आ गया। जाता वेशा प्रकट सहजा किन्नु दृश्या किशोरी। तो इसलिए ये सब लीलाएं तर्क से या बुद्धि बल से नहीं समझी जा सकती। बुद्धि बल से नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता। ये भावना बल से समझता है।
नहीं, ये नहीं हटा लो, हम मीठा नहीं खाते, बेकार चीज ये सब विक्स क्या नहीं, श्रीमद राधा सुधानी का। तो बुद्धिबल से इसलिए नहीं समझी जा सकती कि वह बुद्धि का प्रवेश नहीं है। और ऐसा संसार में होता नहीं, संसार में तो कर्म से होता है। बहुत सी बातें हैं, जैसे माखन चोरी में श्री कृष्ण पकड़े गए, लीला है, वो ले चलती है कि आज यशोदा को पकड़ के दिखाऊंगी। हाथ पकड़ लेती श्री कृष्ण का। ये पौराणिक लीला है, केवल सूर्या जी की बात नहीं है। नंदनंदन ने उपनंद की पत्नी प्रभावती के यहाँ सबसे पहले चोरी किया था, घर में ही। जो पक्को चोर हुए वो घर में ही पहले चोरी करे हैं। तो इसलिए अब वो पकड़ के नहीं चली, एक तरह से काकी लगी कि यशोदा को कहूंगी आज दिखा करके। जो नंद भवन में गई, यशोदा आई, यशोदा आवाज देने लग गई। वहां श्री कृष्ण को खिला रही थी बाल कृष्ण को यशोदा जी, दही भात वगैरह जो कुछ था। और बाहर से हल्ला मचा रही, देख अपने लाला को आके देख। तो रोज रोज कहती थी कि और यशोदा तो खिला रही है। बोले अच्छा अच्छा चिल्ला रही है। अरे तो देखना आगे, मैं तो कहा देखूं, वो नहीं आ रही है तो वो तो खिला रही है। बहुत हल्ला किया तो बाहर आई, तो बोले देखो तुम्हारे लाला। तो बोले दारी तू ने देख ले, घूंघट खोल के हमारे दादा लाला आएगी कौन है। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो भेड़ोली सी छोरी थी, रूप बदल लिया उन्होंने। और यहाँ कुछ भेड़ी सी थी। और यशोदा जी ने पूछा कि तू कौन है रे? तो कहती है मैं अमुक गोप की छोरी हूं। मैं यहाँ कैसे आई? बोले यानी कही कि मैं आखन दूंगी, तू चल जो सो हमारे शासन है। मुकदमा उल्टा हो गया। अब वो शरण कुमारे बेचारी घूंघट मार के उसको वो खड़ा होना भारी पड़ गया। वहां से वो भगी। हाँ गोविंदा गोरखनाथ कुछ राजधारी लोग कहते हैं, लेकिन है लीला है। फलाने गोप की हो कोई गोप। तो अब जब नए छोरी को हाथ छोड़ दियो, बाहर चली खिसिया करके, छोरी भी पीछे पीछे चली और नंद द्वार के बाहर जाकर के वो श्री कृष्ण रूप बन गई। और बोली अब तो मैं अब की तू पकड़ेगी जबकि तेरे खसम को रूप बना रहे, तेरे घर वाले को रूप बना। तो ये सब बातें लोक दृष्टि से तो नहीं समझी जा सके, क्योंकि लेकिन रसिकों ने लिखा है, भागवत में भी लिखा है, स्तेयो पाये विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते, अनेक रूप बदल लेती थी। भागवत का श्लोक है। तो इसलिए जब भी तो रसिकों ने गाया है सूरदास आदि में, जैसे भी रस आवे, रस तो इसी तरह से आता है, छल छद्म मिथ्या हास परिहास, उसमें तो झूठ बोला जाएगा। अब इतनी छद्म लीला श्री कृष्ण धारण करें, कई मनिहारिन है, कई रंगरेजिन है, कई धोबिन है, कई पटबीजिन है, कई मालिन है, जाने कितने के जोगिन है, कई
बीमावारी है, यानी कोई ठिकाना नहीं। और ऐसे छदों की वो कोई पहचान नहीं पावे लीला शक्ति। रोज छड़ी जाए, रोज नहीं पहचान पाए, रोज पीछे पोल खुले जो हंसी हो रस आवे। तो ये सब रस के वर्धन करने वाली, यानी जैसे रस आवे। और रस की जो गति है, रस और प्रेम, इसकी गति कुटिल है। अहेव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत। प्रेम की गति कुटिल है, ज्ञान की गति सरल है। ज्ञान कुटिलता में नष्ट हो जाएगा, जरा भी ज्ञान में कुटिलता ही में ज्ञान नष्ट। और प्रेम में जरा भी सीधापन आया तो प्रेम नष्ट। जैसे कि अब श्री राम लीला है, वो मर्यादा की है, बड़े सीधे हैं, तो वहां उतना श्रृंगार रस की उत्पत्ति नहीं हो सके। इस कारण से ये जैसा भाव वैसी लीला वैसी परंपरा, ना जो ग्रंथकारों ने भी भेद किए नायक नायिकान के, जिन्होंने साहित्य शास्त्र पढ़ा है, तो क्यों भेद किया? 4 प्रकार के नायक लिखे, धीरोदात, धीर ललित, धीर गंभीर, धीर प्रशांत। अब ये क्यों भेद किए? क्योंकि ये लीला अलग अलग है ना। राम जी को धीरोदात्त नायक साहित्य शास्त्रकार ने बताया, गंभीर है, उदात्त है, बड़े उज्ज्वल हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, परिहास नहीं करते हैं, बिल्कुल मर्यादा में बंधे, नपीतुली शास्त्र पद्धति। तो धीरोदात्त नायक रखे गए, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सके, अपनी सरलता को नहीं छोड़ सके, ये सारी बातें जो हैं। श्री कृष्ण को धीरोदात्त नहीं मानेगा, बोले क्यों? कि इससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति नहीं होगी, मर्यादा की उत्पत्ति तो हो सकती है। तो धीर ललित माना गया इनको, जो बड़े चंचल हैं श्रृंगार रस की उत्पत्ति के लिए, नटवर हैं, अति चपल हैं, कला निधान हैं। तो प्रेम अथवा श्रृंगार रस के लिए धीर ललित कोटि नायक इनको रखा गया सर्वश्रेष्ठ। जिन लोगों ने साहित्य शास्त्र पढ़े वो जान सके ये बात। फिर धीर प्रशांत और धीरोद्धत नायक रखे गए दो। धीरोद्धत जैसे भीमसेन, जो हमेशा जिनकी भावतली रहे, और तो जिस समय द्रौपदी के चीरहरण किया गया तो उस समय उन्होंने धर्मराज से कहा कि आपकी दोनों भुजा उखाड़ दिया जाए, इस समय तो भी कोई अनर्थ नहीं होगा, आप इन भुजाओं से जो हारा। तो ये जो मर्यादा तोड़ दे और बड़े उच्छृंखल हो जाएं बल के कारण, शक्ति के कारण, तो भीमसेन को धीरोद्धत नायक रखा गया। वो शक्ति के कारण मर्यादा भी तोड़ देते, नहीं मानते हैं, उद्धत हैं। उच्च कोटि के नायकन की, खल नायकन की कोटि अलग है, जो उच्च कोटि के हैं, लेकिन हैं। अब जैसे वो महाभारत का प्रसंग है कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया, वो अर्जुन को मालूम नहीं था। पिता अपने बेटा को पक्ष करे, द्रोणाचार्य जी ने
एकाद अस्त्र अश्वत्थामा को बताया था, अर्जुन को नहीं, आखिर बेटा था अश्वत्थामा। तो जैसे जैसे जो लड़ाई बढ़ाने, वो अस्त्र तेज हो, नारायण अस्त्र की बात है, वो कट नहीं सकता, उसका सामना जो करेगा तो खत्म करके हटेगा, उसका कोई रोक नहीं है दुनिया में। नारायण अस्त्र की रोक यही कि हाथ जोड़ करके नीचे शरण में पड़ जाओ, फिर नहीं मारेगा। तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण समझ गए, वो रथ पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी योद्धा आए सब हथियार डाल दे और सब इस अस्त्र की ओर हाथ जोड़ करके प्रणाम करो साष्टांग, अभी सब नष्ट हो जाओगे, अभी खत्म, पांडव पक्ष भी खत्म हो जाएगा। सबने भगवान की आज्ञा पालन किया, बस भीमसेन ने नहीं माना। भीमसेन बोले कि भीम तो नहीं शरण में जाएगा, भीम नहीं पीठ दिखा सकता, भीम मर भले जाएगा। अब कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन भी कह रहे हैं। अर्जुन बोले भैया मान जाओ, ऋषि बोले भीम मान जाओ, कृष्ण बोले भीम मान जाओ। बोले नहीं, कोई भी नहीं हम मान सकते, कृष्ण हो कोई भी, अभी धीरोद्धत नायक है। बोले मैं गदा लेकर टूट पड़े नारायण अस्त्र की ओर, जो जो आगे बढ़े तो उसमें से अग्नि और विशाल बढ़ती जाए। सब लोग समझ गए कि आज भीमसेन मर जाएंगे, आज बच नहीं सकते, नारायण अस्त्र से कोई बचे नहीं, आज तक कोई बचे नहीं सकता है, बात है ना। और उसके बचने के श्री कृष्ण तरकीब बता रहे हैं कि भाई इसके हाथ जोड़ करके शरण में आ जाओ, इसकी कोई काटे नहीं है। अग्नि अस्त्र है, उसकी तो काट है भाई, वारुणास्त्र पानी छोड़ दिया, वारुणास्त्र के भी काट है, हर चीज है। वायव्य छोड़ दो, हवा उड़ जाएंगे, वायु अस्त्र की काट पर्वतास्त्र है, एक दूसरे के से पुरानी युद्ध की पद्धति है, आज तो नहीं, आज तो यांत्रिक लड़ाई है। नहीं मान गए भीमसेन, जोरे सब बोले हाय हाय हाय, भीमसेन गया। भीमसेन के चारों ओर अस्त्र जाकर के अग्नि से घिर गए भीमसेन। सारे कौरव पांडव समझ गए कि अब भीम खत्म, ढक गए अग्नि से। जब ढक गए तो युधिष्ठिर और अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखो, क्योंकि भाई अगति की गति तो नहीं है, बेसहारों का सहारा जब आखिरी। तो श्री कृष्ण उस आग में घुसे और कह रहे भीमसेन पीछे दिखा दे, कम से कम नहीं शरण में आता है, पीठ भी दिखा दे तो हथियार नहीं मारता है। भीमसेन अग्नि से घिर रहे हैं, गदई मारे हैं, भीम पीठ नहीं दिखा सकता है। तो श्री कृष्ण जाकर के उनसे चिपट गए। अब अस्त्र उधर जाए तो भीम की पीठ ही भरा हो, तो कृष्ण की पीठ लौट गया अस्त्र, लेकिन भीम ने नहीं दिखाई पीठ। इसको इसीलिए साहित्यकारों ने, जिन्होंने साहित्य शास्त्र पढ़ा है, धीरोद्धत नायक ने भीम का नाम रखा। बोले इनसे ऊंचा धीरोद्धत नायक कोई नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, सारा संसार कह रहा है मैं तो मर के ही हटूंगा, मैं भीम को ही पीछे हटेगा, गदा लेकर के। धीर प्रशांत युधिष्ठिर को रखा गया। अजात शत्रु जिनका नाम था, यानी कितनी बार उन्होंने लुटिया डुबो देनी, मतलब पांडव मरी जाते, एक दो बार नहीं। जब जब मुसीबत होती तो दुर्योधन आता इनके पास कि भाई अपनी मरने का कोई उपाय बताओ, तो बता देते थे। पांडव कैसे मरे बता, ऐसा कौन होगा दुनिया में। अब इनका कोई शत्रु ही नहीं,
बार बार कई बार दुर्योधन गया कि महाराज कोई अपने मरने का, आप हारने का, बोले हारने गए कि एक बार तो बताया भीष्म प्रतिज्ञा कर ले तो हम हार जाएंगे। फिर दूसरी बार गए तो द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा कर ले तो कोई न कोई पांडव मर जाएगा, जो अभिमन्यु मरा था। यानी कितनी बार उन्होंने गड़बड़ किया। फिर जब सब कौरव मर गए तो दुर्योधन फिर गया कि भैया कोई उपाय, बोले तेरी मैया तुझको देख ले, अगर नंगा होकर जाना तो तेरा शरीर वज्र हो जाएगा, भीम से तुझको 1000 भीमसेन भी तुझको मार नहीं सकते। तेरी मां अगर तुझको, यानी एक इसमें बड़ा भारी विज्ञान है। आजकल तो मुक्त भोग है, पहले घूंघट प्रथा क्यों थी? ये हमारी संस्कृति को लोग आलोचना करते हैं, स्त्रियों का जीवन नष्ट कर दिया, बुज़दिल बना दिया, ये 1000 नहीं। जब जिस इंद्री को रोकोगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ये इंद्रियां हमारी ताकत को बाहर निकाल देती हैं। इंद्री द्वार झरूखा नाना, गोसाई जी लिखते हैं, और तह तह सुर कर बैठे थाना, आवत देखे विषय बयारी, और देहि पलक कपाट उघारी। ये दरवाजा है इंद्री, सब इंद्रियों दरवाजा है, इससे हमारी बाहर शक्ति जाती है। हम जितना आंख से दुनिया को देखेंगे उतनी आंख कमजोर हो जाएगी। जितना कान से हम बाहरी चीज सुनेंगे उतना कान की शक्ति चली जाएगी। ये द्वार है, ये रास्ता निकलने का ताकत दरवाजा है, और इसमें देवता बैठे वो भी गड़बड़ करते हैं। तो चाहते हैं सारा जीव मरे, भोगे भोगे तो सहायता देते हैं। जब विषय आता है सामने तो इंद्रियों को दरवाजा खोल देते हैं। इसीलिए इंद्रियां मृत्यु कही गई हैं उपनिषद में एक जगह, कि आदमी मरता है तो इंद्रियों के कारण मरता है। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को कैसा रचा है? व्यतृणत, हिंसक। ये इंद्रियां हिंसक हैं, ये जीव को मारती हैं। ये हमारा आंख नाक कान, ये हमारी शत्रु है, ये हमको मारती, हम सबको कत्ल करती हैं, हर इंद्रियां। तस्मात् परां पश्यति, इसीलिए जीव बहिर्मुख हो गया, नान्तरात्मन, भगवान को देख नहीं पाया। इंद्रियां हम लोगों को जा रही गड़बड़। प्रहलाद जी ने भी कहा कि मनुष्य भोग की ओर, गृहस्थ व्रत की बात नहीं है। गृहस्थ का ये मतलब नहीं कि तुमको लाइसेंस मिल गया दिन रात भोग भोगो, नहीं। भगवान ने कहा यम संन्यासम इति प्राहुर्तम योगम विद्धि पांडव। वो कर्मयोग कर्म संन्यास एक ही है, तो संयम के लिए विवाह किया गया है। असमर्थ अवस्था में जो संयम करना चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इंद्रियां तुम्हारी भोग में जा रही है और तुम सोचो कि भगवान में मन लग जाए, मन नहीं है। इतनी भूल नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गुरुभीर विषदांत मिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। गोमन इंद्रिया, अदांत गोभी, अपनी इंद्रियों को हमने दमन नहीं किया। विषताम तमिश्रम, अंधेरे में जा रही है, अंधकार बने विषय में। तो कृष्ण में कैसे चली जाएंगे? न कृष्ण परतः स्वतो वा। एक बहुत बढ़िया वल्लभाचार्य ने प्रसंग लिखा, याद आ गया अचानक, इंद्रियों की बात चली।
इंद्रियाणि समस्तानाम मृत्युवः उदाहृता, वल्लभाचार्य ने लिखा है। तैव विषपूर्णानि काली शिरांसी अतएव सर्वदोष निवारकस्तु कृष्णस्तु सर्वेन्द्रियाणाम अपराधम सहते यदि सर्वेन्द्रियेषु भगवान कृष्ण नृत्यति तदा जीवोद्धार। ये उनका असुबोधनी का है, अचानक याद आ गया। बड़ा सुंदर लिखते भाई, सब आचार्य भगवान ही तो थे। वो लिखते हैं कि मृत्यु क्या है। लोग कहते हैं मौत आ गई। अरे मौत तो तुम्हारी इंद्रियों की मौत है, तुम्हारी इंद्रियाणि समस्ता नाम मृत्यु उदाहृता। बोले कैसे? बोले इंद्रियां ही काली नाग का सिर है, तय विषपूर्णानि काली शिरांसी। फर्क यह है कि काली नाग का जहर दूसरों को मारता था, ये इंद्रियां हमको ही मार रही है, हम समझ नहीं पाते। यदि इन इंद्रियों पर कृष्ण नृत्य करे तब इंद्रियों को जहर दूर होगा। यानी आंख भगवान के इसमें लग जाए, हाथ भगवान के, पांव से भगवान में, गुदा भी भगवान की सेवा में कि जल्दी से निवृत्त होकर के स्वच्छ भगवान। तो लिखा है कि गुदा और लिंग इंद्री का उपस्थ का कैसे प्रयोग किया जाए भगवान की सेवा में। अरे भाई आंख से तो चलो भगवान को देखो, या मंदिर में जाओ संत दर्शन करो। नास्काचे श्रीमत तुलसिया रसनाम तदर्पिते निघ्राणम चतक पाद सरोज स्वरूपे। नाक से तो चलो भगवान की तुलसी दल है, श्रीमत तुलसिया तुलसी दल से जिह्वा का रस लिया, सब इंद्रियों में प्रयोग। लेकिन वहां पर बड़ा सुंदर लिखा कि ये जो नीचे की शौच की और पेशाब की उपस्थ इंद्रिय और वायु इंद्रिय, इसको भगवान में कैसे प्रयोग करें? बोले इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है। इतना आंख का, हाथ का, कान का, पांव का नहीं है। बोले इन दोनों को उपस्थ इंद्रिय को निरोध करे, विषय से रोक दे, ये सबसे बड़ा प्रयोग। और पायु इंद्रिय जो शौच की है, शौच स्वच्छ जाए, सात्विक आहार करे तो अपने आप सारी बुद्धि निर्बल रहेगी। इनका सबसे बड़ा प्रयोग है इन दोनों इंद्रियों का भगवान के भक्त के लिए। इसीलिए आप देखो तो पुराने समय में लमशंका गए, पानी ले गए और साबुन, वो भी इंद्रिया धोया, ये सब है ना वो। तो वो क्यों कि इनका बहुत बड़ा उपयोग है भक्ति में। हर इंद्रिय, इसलिए वल्लभाचार्य लिखते हैं कि अतएव जितनी इंद्रिया सर्वेंद्रिय दोष निवारका भगवान कृष्ण है। सभी इंद्रियों के दोष को निवारण करने वाले कृष्ण हैं। यदि सर्वेन्द्रियेषु भगवान कृष्ण नृत्यते सर्वेन्द्रियापराधम सहते तदा जीवोद्धारा। हर इंद्रिय पर कृष्ण नृत्य करें, जैसे कालिया के हर फल पर कृष्ण नाचे थे, तब जाकर के जीव को उद्धार होता है। यानी आंख पर भी कृष्ण नाचे, नाक पर भी कृष्ण नाचे, हमारे हाथ पर भी कृष्ण नाचे, पांव पर भी नाचे, गुदा पर भी कृष्ण नाचे, शिष्ट इंद्रिय पर भी नाचे, निरोध बन करके, तब फिर जाकर के जीव को उद्धार हो सकता है। अच्छा, इस बात को कपिल भगवान ने भी कहा है। अब प्रसंग आ गया जिधर, हालांकि कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति इंद्रियों से शुरू होती है। लोग समझते हैं कि हाँ भाई महाराज बैठे समाधि में बैठे हैं। अरे समाधि में बैठे, उठे और झट घपाघप बादाम हलवा खाने लगे और नाराज हो गए। कैसा सेका है इसका, ठीक से नहीं बनाया। तो महाराज जीभ लपटा गई, जीभ लिप लगाई, लोग नाराज हो गए, ऐसा बादाम हलवा बनाया वाला। अरे जीभ लपटा रही, तुम्हारी समाधि कैसी रही? इसलिए कपिल देव जी कहते हैं देवानाम गुणलिंगानाम आरुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। देवानाम, ये इंद्रियां ही देवता हैं। यदि दो तरह की इंद्रिय होती, आसुरी और दैवी।
ये उपनिषद में लिखा है, व्याह प्राजापत्या एक मंत्र आता है उपनिषद में, वहां पर लिखा है इंद्रिय दो प्रकार की होती है, एक आसुरी एक दैवी। गुणलिंगा नाम मनुष ज्ञानेन्द्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस का बोध कराने वाली। आनुश्रविक कर्म नाम मने कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां और मन 11। सब तो एक मनसू भगवान में अगर लग जाए स्वाभाविक रूप से तो समझो भक्ति शुरू हो गई। तो इंद्रियों से ही भक्ति शुरू होती है। बहुत से लोग बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं रस की, ये महाराज बड़े रसिक हैं। अच्छा साहब देखो ना, उनको कितनी ऊंची रस की बात बताई। अजी कथा ऐसा कहा उन्होंने आज बताया कि 8 प्रकार का परजम्भन होता है, 8 प्रकार का चुंबन होता है, 8 प्रकार का ये होता है, बड़ी रस की कथा कही। अच्छा, और महाराज की शक्ल सूरत देखो, इसमें भी हीरा की मुट्ठी, इसमें भी हीरा की मुट्ठी, इसमें भी हीरा, जैसे एक्टर कोई बोले वो नहीं, गड़बड़ बोल रहा है। याद रखना चाहिए कि रस, वो दिव्य भगवत रस और मलमूत्र का रस, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। जब तक मनुष्य यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा उपश्चित गत स्मृति विंदति तत्र तापान आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञा। जब तक इंद्रियों की चेष्टा को व्यर्थ नहीं समझता है, स्वार्थ में प्रमत्त है, खूब खाया जा रहा है घपाघप, ध्यान नहीं है इंद्रिय निरोध पर, गत स्मृति उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। गत स्मृति विंदति तत्व तापान, और निश्चित उसको ताप मिलेगा संसार का। गत स्मृति विंदति तत्व तापान आसाद्य मैथुन्यम, और कहां पहुंचेगा? वो चाहे बाबा जी है, चाहे बाणप्रस्थी है, चाहे गृहस्थ है। मैथुन्यम माने ये जो स्त्री पुरुष के संपर्क में जिस मकान में होता है उसको मैथुन्यम अगार कहते हैं। वो आकुटिया भी मैथुन्यम अगार बन जाएगी, वो यति आश्रम भी मैथुन्यम अगार बन जाएगा, वो मैथुन भी मैथुन्यम, वो मंदिर भी मैथुन्यम अगार बन जाएगा। तो जहां जाएगा वहीं पर उसको मैथुन्य मदार बना देगा। वन में चला जाएगा तो वन, व्यास जी ने लिखा है एक पद कि धनी धनी साधु ब्रह्म की मूरत, वन में रहकर कामिन कुछ सेवक, व्यास जी ने लिखा है। वो श्रीधाम में रह रहा है तो उसको भी मैथुन्य अगारम बना दिया है। क्यों? यदा न पश्यति अयथा गुणेहम, गुणेहम इंद्रिय चेष्टाओं को मिथ्या नहीं समझा उसने, इसी को रस समझ रखा है। जहां जहां जाएगा, जिस स्थान को जाएगा वो मैथुन्यम बना देगा उसको। इसीलिए बल्लाचार्य का सुंदर के हर इंद्रिय पर श्री कृष्ण नृत्य करें, जैसे काली के हर फल पर कृष्ण नाचे थे, कोई फल बाकी नहीं था। 100 फल थे, 100 फल, हर फल पर श्री कृष्ण का नृत्य हुआ। इसलिए वल्लभाचार्य ने कह रहे हैं कि यदि सभी इंद्रियों पर श्री कृष्ण नृत्य करें तब जीव को उद्धार होता है। हम कोई इंद्रिय बचा लें कि नहीं साहब, चलो बुढ़ापे में और इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं, जीव ज्यादा तेज हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, तो भगवान का प्रसाद है, भगवत प्रसाद है। दत्तात्रेय बोले कि तावत जितेंद्रियों न स्यात तो विजितान्य इंद्रिय पुमान, सारी इंद्रियों को जीत लिया लेकिन जीव को नहीं जीता तो क्या होगा? नए जयो रसनम यावत जितम सर्वम जीते रसे, जब तक नहीं जीवा को जीतेगा
तब तक वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बड़ी लंबी कथा है शतज वाल्मीकि की किस्सों की, श्रीमद तुलसिया। तो इसीलिए इंद्रियों की बात चलते चलते हम गोपी गीत से बहुत दूर चले आ गए। चलो चलो आगे हम प्रसंग कर रहे थे कि कृष्ण लीला समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि इंद्रिय भोग के कारण से, इस कारण से बहक गए थे। नहीं तो अब जैसे श्री कृष्ण लीला की विचित्रता है कि झट बड़े हो जाए, देखत में एक जैसे रसिया गांव में छोटो लागे झट बड़े हो जाए, अपने गांव ले नंदरानी हम तो अंत बसेंगे जाए। तो ये सूरदास जी को लिखा है, बात यथार्थ है। तो बालक में भी अवस्था में भगवान का ईश्वर लीला करते थे, इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं जी गोस्वामी जी कि नागर वेशेन अधुना च वनांतर निशि रत्यर्थ नागर वेशेन तत्रापि विरहे स्मरण विशेषण असो वर्धेत। इसका ये कहना है, यो समझो आप कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई आज भोजन देर से होगा, जैसे वहां आज बद्दी हुआ, बोले आज चूरमा उरमा बन रहा है, बाटी बाटी बन रही है, और बाटी बाटी बनते ही सुसरी हो गई रात। केदारनाथ की बात है। अच्छा हाँ, अब भैया जो अपना रखते हैं कुछ साधन हो तो ठीक है, और जिनके बेचारे को साधन नहीं है तो उनकी तो बाटी क्या आफत हो गई। और उसी समय जैसे पिछली बार वहां सेव में बाटी बनी थी, आंधी आ गई तो बोले अभी पंगत नहीं होगी, या कोई कह दे भाई अभी 1 घंटा बाद होगी, तो जब भोजन को टाइम आया, अब कितने बुरे लगे वो सब सत्संग को उनको छोड़ दो, पेट में चूहा लुट रहे हैं। अरे समय पर वस्तु न मिले। तो यहाँ गोपी कह रही है कि इस समय रात्रि को होने वाली है, ये नागर वेश से मिलन को समय है। दिन भर की प्रतीक्षा के बाद तुम आए हो। अधुना च वनांतर निशि रत्यर्थ नागर वेशेन, और इस समय भी अगर विरह रहे तो विशेष कष्ट हुए, इसलिए विलंबम मां को रीति भावा। संध्या के समय विशेष करके गोपीजन को भाव यह हो कि शीघ्र मिलन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। एवं श्लोक द्वयस्मिन्, ऊपर के दोनों श्लोक में पहला वाला तो ब्रज में जा रहे हैं, दूसरे में आवनी श्री कृष्ण लौट रहे हैं। चलस यद्वजाचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथते पदम शिल्पणांकुरई सीदती न कलीलताम मना कांत गच्छति। ये ऊपर वाला श्लोक है। नीचे वाला ये जो आवनी का दिन परीक्षे वाला, बोले दोनों श्लोक में ये कह रहे हैं इदम एवं व्यज्यते। यही बात व्यंजना से पता पड़ रहा है कि तुम गोपिन की इच्छा पूरी नहीं करो, हमेशा तुम सवेरे उठ करके चल दिए बल के लिए, तब भी मिलन नहीं होता है। संध्या को आए आपके मान तुम चले गए नंद भवन में, और बार बार तसाओ आया के मुंह दिखाए के चले जाओ। तो यह प्रकार से दोनों में श्लोकन से विरह दिखा करके गोपी जन कह रही है कि विलंबन ना करो, आप मिलो। ये वह लीला की स्फूर्ति भई गोपी जन को, तो वो याद दिला रही है कि श्री कृष्ण तुम इसीलिए टेढ़े हो
त्रिभंगी हो, सदा दुखमय हो। कौन कहे कि श्री कृष्ण आनंदमय है? सदा दुखमय है। सूरदास जी ने पद लिखा है कि उर्मे माखन चोर अड़े। बोले हृदय में कौन कहे कि कृष्ण के द्वारा आनंद किसी को मिले आज तक? बोले कुछ नहीं। बोले जब कोई चीज कहीं अटक जाए, आप देखो गले में अटक जाए या नाक में अटक जाए या मुंह में अटक जाए, तो आज तक क्या कोई अटकाव में किसी को सुख मिला है? तो उर्मे माखन चोर अड़े। सूरदास जी कहते हैं कौ कैसे निकसैरी सजनी तिरछे भैजू अड़े, और अटक के तिरछे हो गए। मतलब तो जैसे कि कहो है कि नेक सी कंकरी आंख पड़े, सोई पीर के मारे जो धीर धरे ना। और कैसे परे कलहेरी भटू, हरिमूरत नयन परे निकसेना। जब एक कंकड़ी भी आंख में, एक कंकड़ी तो दूर एक तिनका छोटा सा आंख में पड़ जाए तो वो कितने कष्ट दे। तो कह रही है कि जब आंख कैसे पड़े कलेरी भटू, जब आंख में आंख पड़े निकसेना या हरि मूरत नयन। इतनी बड़ी मूरत है विकी महाराज की, अब वो भी मूरत टेढ़ी है, त्रिभंगी है। अब वो आंख में घुस गई है तो कैसे कष्ट मिले, अरे कैसे सुख मिले? तो वही बात यहाँ कह रहे हैं जी गोस्वामी जी कि एवं श्लोक द्वय अस्मिन इदम अपि गज्जते। ये संस्कृत में लिखे हैं, हम हिंदी में कह दिए उसमें। तो दोनों श्लोकन में कि तुम्हारी बन को जानो और आमनी दोनों दुखद हैं। प्रातः काल को ये जामनी थी, बन के लिए चलस यदि ब्रजाचारेण पशु, वो तो है ही है। और दिन परीक्षे ये भी कष्टमय है क्योंकि तुम मानसीना स्मरम काल कुलीर अच्छी, तुम हमें आए करके और हमारे मन में प्रेम और काम बढ़ाओ। अरे बढ़िया खुआ का लड़ुआ है, बच्चे बैठे हैं और सबको दिखाओ और देव मत, तो क्या हालत हो जाएगी? कोई रोएगा, कोई हाथ पटकेगा, कोई लड़ेगा झगड़ेगा रो। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं जी गोस्वामी जी, एक बड़ा सुंदर लिख रहे हैं कि तुम पुनः अस्मासु संगेच्छया संगच्छ मानासु स्मरमेव ददासी। तुम हमेशा आया करके हमारे पास, हमारे समीप आया करके और केवल स्मर बढ़ाते हो और कुछ नहीं करते हो। जैसे हो रही है ना, डगर चलत मस कह मेरु पाए, तेरो कैसो सुभाए, तेरो कैसो सुभाए। अब ये सब क्या है? तो बोले वो संस्कृत में है। तो हम पुनर्स्मासु संगेच्छया, संग संग चले जहां जाए, वो है ना, वो भूल गए, अच्छी हो रही थी यही भाव की। जित जाऊं संगई ढूंढे चलो चल। हाँ, तो तुम पुनर्स्मासु संगेच्छया संगच्छ मानासु स्मरमेव ददासी। और न तुम मिथा स्नेहोचितम संगम, संगम तो नहीं देते हो, संगम इच्छा दे देते हो। तथा तस्माद अस्माकम सर्वम स्नेहमयमेव, तो हमारे तो देव साचो है और भवस्तु कपटमयमेव विद्यते। इसलिए कपटी से प्रेम करने में किसको कौन को सुख मिला है? हमारा तो सब स्नेहमय है। एक और बात दिख रही बड़ी सुंदर, ये कह रहे हैं कि चाहे तुम कितने भी अस्मद अभीष्टम अपूरयित्वा गच्छसि, चाहे तुम हमारे मन की बात नहीं पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर त्वयि अस्माकम मना स्नेहम एवं वहति, हमारो मन
तुम्हारे रूप से खींच करके हटे नहीं, ये मन की विचित्र गति है। न तू तद भावे न औदासीन्यम, तुम्हारी इस बेरुखाई पर हमारे हृदय में उदासीनता नहीं आती, एक आश्चर्य की बात है। ये हमारो स्नेह, इसलिए हमारो स्नेह साचो है और तुम्हारो कपट में स्नेह है। भक्त को तो सब कुछ साचो ही हुए रहे, नगरों में है कलयुग के प्रभाव से। प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। नगर जितने होते थे वहां राजा के निवास होने से धार्मिकता होती थी, सभ्यता और संस्कृति धर्म के अनुसार रहती थी, तो श्रृंखलता नहीं रहती थी। इसके सैकड़ों प्रमाण है। नगरों में मुकदमे नहीं रहते थे, कई एक आध आए जीवन में। ऐसा विचित्र था, राम के समय में 13,000 वर्षों में एक दो मुकदमा आए। एक कुत्ता का मुकदमा आया, एक शुद्ध तपस्वी का आया, गिने चुने आए। कितनी ऊंची सभ्यता थी नगरों की समय। तो वो उस समय में नगर में रहने वालों के जो धर्मानुकूल राज्य शासन के अनुसार जो अच्छे गुण होते थे उनको नागर कहा जाता था। नगरे साधु नागरा, साधु अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, नगरे जाता है इस अर्थ में भी नागर बनता है, नगरे साधु नागरा। जो उस धार्मिक सभ्यता संस्कृति में सुंदर गुणों से जो युक्त होते थे उनको नागर कहा जाता था। बहुत चतुर होते थे, चतुर से मतलब चंट चालाक आजकल का नहीं। और स्त्रीलिंग में नागरी बनता था, यानी गो चातुर्य, सद्गुणों की चतुरता होना, ये अर्थ हुआ। और इसी से तल प्रत्यय करके विशेषण से नागरिकता बना। नगर में रहने योग्य सुंदर भावों का समूह नागरिकता बोला गया। तो वो अच्छे नायक अच्छे नायिका को नागरी नागर कहा जाता था। तो यहां पर लिखते हैं सनातन गोस्वामी जी की श्री कृष्ण यद्यपि ग्राम्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, गंवार सभ्यता, किंतु फिर भी वनांतर रात्रि में नागर वेश में आते हैं गोपियों के समक्ष, और उनकी चतुरता ऐसी कि जो नायक शिरोमणि बोले गए। यद्यप द्वारका में भी बहुत सी रानियां थीं, लेकिन द्वारका लीला में ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ आज तक जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण के लिए जो प्रयोग किया गया। समस्त रस मूर्ति, निखिल रसामृत मूर्ति, निखिल रस के आश्रय, निखिल रस के विषय, वही जो वृंदावन बिहारी बोले गए। द्वारका आप भागवत देख लो, द्वारका में ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ जैसे भागवत में हुआ। एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो निवृता बलागना शिशेवात्मन्यवरुद्ध संवृता सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। ये रास पंचाध्याय के श्लोक। सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से शशांकांशु माने चंद्रमा की किरणें,
शशांक चंद्रमा कहते हैं कि कवियों की कल्पना है कि जो काला धब्बा है ऐसा लगता है मानो चंद्रमा ने शश कहते हैं सुस्सा यानी खरगोश, जिसको शहरों में खरगोश कहा जाता है। जो काली काली परछाई है ऐसा लगता है खरगोश ऐसे ही बैठ जाता है, दोनों पांव सिकोड़ के दोनों कान ऊपर खड़े रहते हैं। कि चंद्रमा एक शश माने खरगोश को अपने गोद में लेके प्यार करता है, इसलिए शशांक चंद्रमा का नाम रखा गया। सुखदेव जी बोले शशांकांशु, अंशु माने किरण, चंद्रमा की किरणों से चमचमाते वृंदावन में विराजिता निशा वृंदावन की रातें थी, चांदनी से धुली भई। उन रातों में श्री वृंदावन धाम के भीतर सत्य कामो सत्य काम श्री कृष्ण, यहां सत्य काम कहा गया है, सांसारिक काम नहीं है। भगवान का नाम सत्य काम है। एक प्राकृत काम गंदा काम होता है जो मलमूत्र का भोग है, जिसमें सभी जीव फंसे हुए हैं। हम सभी स्पर्श, इसको भगवान ने स्पर्शज भोग कहा। इसके परिणाम में दुखी मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं इस बात को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अब दो शब्द को समझिए, फर्क समझना चाहिए। बहुत से लोग एक ही खीर और गोबर एक ही में मिला देते हैं, मूर्ख होते हैं। ये सत्य काम है, वो मिथ्या काम है, उसका अंतर समझना चाहिए। दोनों को एक में करके दोनों को रस बताने वाले ना समझ हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तपीति जिक्षस्व भारत यम ही नव्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये जो सांसारिक भोग है इसको मात्रा स्पर्श कहा है। मात्रा माने तन्मात्राओं से पैदा ने पंचभूतों से। स्पर्श माने स्पर्शक बलि को छूने से। जैसे आप लड्डू को देखते हो, देखने से काम नहीं चलेगा। अगर देखने से काम चल जाए तो क्या जरूरत है रोटी दाल कढ़ी और घर में साग बनाने की। सब लोगों को सवेरे चले जाएं, बाजार में हलवाई की दुकान के सामने खड़े हो जाए और आंख भर के देख ले, देखो ये बर्फी की थाल है, ये उसका थाल है, मोहन तार का थाल रखा हुआ है, जलेबी की थाल है। कुछ देर देखा, अपना पेट भर गया, चले आए। लेकिन वहां तो देखने से और गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा भूख बढ़ती है, मुंह में ज्यादा पानी आता है। ना भी भूख लगेगा तो बहुत से मिठाई को देख करके वो भूख लग जाएगी। तो काम कैसे चलता है? स्पर्श जब वो लड्डू आकर के हमारी जीभ को छुएगा तो भीतर जाएगा। स्पर्शज भोग कहा इनको। शब्द है, उसको कान की इंद्री छूती है। जैसे किसी ने आकर के गाना गाया, आपने कहा बहुत सुंदर रंग संगीत गाया इन्होंने, यानी उस आवाज ने आकर के आपके कान को इंद्री को छुआ, भीतर छुआ। तब जाकर के अगर आपके कान में ठेपा लकड़ी का गट्टा रुई या ऐसी चीज भर दिया जाए और वो गाना आपके कान को छुएगा नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्पर्शज भोग बोले गए सब। ये छूने से इनको बिना छुए काम नहीं चलता। रूप है, चक्षु इंद्री जाके छूती है। हवाई बड़ा सुंदर मोर है तो आंख की किरणें जाकर के उसको छूती है। हर व्यक्ति की आंखों से किरणें निकलती हैं। अब आप देखो ना, विश्वास न हो तो
रात को बिल्ली और कुत्ते की आंख देखो तो मालूम पड़ेगा, अंधेरे में देखो चमकती रहती है, किरणें निकलती हैं। तो हमारी आंख जाके उस रूप को छूती है, तब उसका भोग होता है। अब हम यहां बैठे हैं और कोई मोर दबाने के वहां पहाड़ पर है, हमारी आंख छू नहीं सकती है, तो कैसे पता है? भोग नहीं हो सकता रूप का। इसी तरह से किसी ने कहा बड़ी सुंदर धूपबत्ती है, गुलाब की अगरबत्ती है। अब उसने आकर के हवा के ऊपर चढ़ करके सुगंध आई, हमारी घ्राण इंद्री को छुआ। अगर न छुए तो पता नहीं पड़ेगा। नाक में रुई की अगरबत्ती रुई घुसा दो तो पता नहीं पड़ेगा आपको कि गुलाब है कि क्या है। इसीलिए लोग जब कोई गंदी हवा निकालता है तो रुमाल से नाक ढकते हैं, क्यों गंदी हवा आके नाक को न छुए। यानी इस सब भोग स्पर्शज बोले गए, स्पर्श किए बिना काम नहीं चलता। तो भगवान बोले कि ये जितने भी स्पर्शज भोग है दुनिया के, स्त्री पुरुष एक दूसरे को छूते हैं, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जितने सांसारिक भोग हैं ये शीतोष्ण सुख दुख देते हैं। एक क्षण के लिए सुख है, फिर दुख, हमेशा के लिए दुख रहता है। इनका परिणाम दुख ही है। फूले फूले फिरत हैं आज हमारो ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के दिए काठ में पाए। बोले बहुत खुश होता है जिसका लड़का का लड़की को कह दे आज हमारा ब्याह हो, कितना खुश होता है। इसमें घोड़ा पर चढ़ के निकलता है, बारात निकलती है, उस समय समझता है इंद्र हम ही है, देवराज इंद्र। या लड़की भी समझती है हम ही शची हैं, इंद्राणी पद हमको मिलने वाला है। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम दुख है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। परिणाम हमेशा दुख रहा। एक क्षण के लिए मनुष्य को प्रतीति होती सुख की, लेकिन हर बुढ़ा रोता है। उससे पूछा जाए जवानी कहां गई, उससे पूछा जाए बुढ़िया से कि तुम्हारा सब रंग रूप प्रेम और भाव कहां गया, काल खा गया। जरा, जरा माने बुढ़ापा, जी धातु, जीरो होने में। रूप जल गया, बोले जरा बुढ़ापा आ गई। जरा कहते हैं बुढ़ापे को जो जला देती है। रूप जल गया, जवानी जल गई, बल शक्ति जल गई, ताकत सब जल गई, देह की शक्ति जल गई, मन की शक्ति जल गई, ओज सह बल इंद्री शक्ति जल गई। उसको जरा कहते हैं। सब जल गया, सब इंद्रियां जल गई। इंद्रियाणाम सर्वे, कठोपनिषद में आता है, नचिकेता ने कहा था, अरे धर्मराज तुम बोले ईश्वर का राज ले ले, हजारों लाखों करोड़ों अप्सराएं खूब हो गया। तू एक बच्चा गया था, छोटा सा लड़का था, लेकिन उसने कहा हे धर्मराज तुम क्या कहते हो हमसे? शोभावाय दंत गई तक सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैवाः स्तव नृत्य गीते। हे धर्मराज, ये जितने भोग हैं कल नहीं रहेंगे, कल में थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे। आज जो लड़की बढ़िया बालों को संभालती है, कंघा लेकर के चोटी करती, फूल लगाती है, कल बाल सब सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। ऐसा हो जाता है। आज जो जिन गालों में क्रीम पाउडर ले पोत रही है, कल बुढ़ापे में गाल पिचक जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे।
इसको शोभावा कहा गया। शोभावा माने कल ये नहीं रहेगी, आज पेड़ हरा दिख रहा है कल सूख जाएगा, नहीं रहेगा। इस संसार के जितने पदार्थ है स्व अभावा। आज जो आदमी युवक जवान देख रहा है, बड़ा पहलवान है, पट्टा दंगल में खड़ा है, कल को एक हालत हो जाएगी कि लठिया लेके जो उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। बोले क्यों? शोभावा। कितनी दूर की बात सोच रहे हैं नचिकेत जी, नचिकेता जिनका नाम था। बोले हमको तुम क्या दे रहे हो? आग दे रहे हो। भोग क्या है? आग है, ये तो हमको ही जला देगी। शोभावा यदंतक सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्तु तेजा, सब इंद्रियों को तेज जल जाता है। वो अग्नि है भोग जो बड़ी मीठी लगती है लेकिन आदमी को जला देती है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, सारा कल्प तक की उम्र दे दो वो भी थोड़ा है। तमयुवाहास तव नृत्य गीते, ये तुम्हारे भोग या अप्सराएं गान तान, इनके नाक आंख जो चल रहे हैं, नाच रही हैं, कमर लचका रही हैं, ये सब तुम्हारे पास ही रहें, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अरे यहाँ की तो स्त्रियां या पुरुष तो मलमूत्र के पिंड हैं, हगने पदने हैं। स्वर्ग की बात कह रहे हैं नचिकेता जी कि स्वर्ग में भी सब इंद्रियां जल जाती हैं, भोग ऐसी चीज होती है। भगवान ने इसीलिए कहा था कि ये सब दुख देने वाली है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास, ये आने जाने वाले हैं। अभी भूखे थे, लड्डू मिल गया, बड़ा आनंद आया। लड्डू मुंह में ऐसा गल गया, खत्म हो गया, लेकिन गल गया वो मलमूत्र बन गया। फिर लाओ भूख भूख चिल्लाते हैं। बोले आगमा पाइना, ये आते हैं चले जाते हैं, सुख रहते नहीं है। ये बादल की छाया है, आई चली गई। आगमा पाइयों नित्यास्तांश दीक्षस्व, उसको सहो। कि मन में जो वेग आता है भोग के लिए, उसको सहना सीखो। अगर ये तुमको हिला न पावे वेग, तो भगवान बोले तुम अमर हो जाओगे। भगवान बोलते हैं यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। बढ़िया से बढ़िया जलेबी का थाल रखा हुआ है, मन नहीं जा रहा है। बढ़िया से बढ़िया भोग, स्त्री अप्सरा बैठी हुई है, कुछ नहीं, मन नहीं जा रहा है। बोले भगवान बोले इस तरह से ये जिसको हिला नहीं पाते, व्यथित नहीं कर पाते, या मीना व्यथयन्ते थे। व्यथयन माने केवल स्त्री नहीं है, गुस्सा के मौके पर गुस्सा नहीं किया। गुस्सा क्या है? व्यथा है। हम सह नहीं पाए, चीखने लगे, चिल्लाने लग गए, डांटने लग गए, फटकारने लग गए। क्या है? व्यथा है। समझ नहीं पाते हम लोग। मारे गए, बड़े बनते थे ज्ञानी, बड़े बनते थे भक्त, कुत्ते की तरह भूखने लग गए। बस फर्क यह है उसकी भाषा अलग है, भाव भाव, हमारी भाषा अलग है। व्यथित होकर जैसे कुत्ता भूखता है वैसे हम लोग भी भूखने लग जाते हैं। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषार्थम और सम दुख सुखम धीरम, जो दुख सुख जिसको समान है, सो मृतत्वाय कल्पते, वो जीते जी अमर हो गया। जिसको भोग नहीं खींच सकते हैं वो जीते जी अमर हो गया। तो हमने इसलिए कहा कि ये जो है मिथ्या काम है। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान रास्वे सत्य काम चिन्मय शरीर न शशा एवं शशांकांशु विराजिता निशा सत्य कामो नृतावलागरा, गोपियों के साथ लेकर के शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरता सर्वाहा शरत काव्य कथा रसाश्रया। जितने भी रस थे उन सबको श्री कृष्ण यहां बिलसा, ऐसा कहीं भी नहीं आया द्वारका लीला में कहीं भी।
तो कितने नागर थे? इस बात पर हमने कहा, जो सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण दिन में ग्राम्य वेश में घूमते थे, रात्रि में नागर वेश में। तो कह रहे हैं सनातन जी की जब आपके इस गोपाल रूप को, गोचारक रूप को ही देख के स्मर वेग आ रहा है, तो नागर वेश देख के क्या होगा? अधुना च वनांतर निशिरत्यर्थम नागर वेशेन। इसीलिए असौ वर्धेत स्मर, संध्या का समय बढ़ रहा है। विलंबम मां कुरु इति भावः। आखिरी वाक्य है, आप देर मत करो, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये उसका व्यंग्यार्थ निकला। इस तरह से सनातन गोस्वामी जी की टीका समाप्त होती है। अब जी गोस्वामी जी की टीका चलती है वैष्णव तोषणी, जिसका नाम है। ये इस श्लोक के ऊपर भाव बताते हैं कि दिन परीक्षा रात में विरह बढ़ जाता है। अब वही रातें द्रौपदी की चीर हो गई हैं। विरही रात में उसकी रात नहीं कटती है। अकेले में विरह बहुत सताता है। और परित्यक्ष अत्यंत प्रांते सतीत दुखाधिक्यम सूचितम। अधिक दुख सूचित होता है। नीला कुंतला हलकास्ते श्याम ललाटों परी। काली काली लटूरियां हैं इनके मुख पर श्री कृष्ण के। बड़ी सुंदरता है। घन रजस्वलम, ये भी धन रजस्वलम पाठ मानते हैं। और धन से केवल गोधन लेते हैं, वेणु नहीं लेते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने वेणु लिया था और रजस से गोरज लिया था, लेकिन जीव गोस्वामी जी धन से केवल धन को ही लेते हैं। और गौरजश्वरितम, गौरज से सारा शरीर व्याप्त है। रजसापि तदुल्लासो विप्रेतः। बोले गौरज को वर्णन क्यों किया? बोले यही तो बात है। ये गोप जाति की स्त्रियां हैं, गौरज से इनके अंदर उल्लास आता है। जो जिस जाति को होता है, जैसे ब्राह्मणी होगी, यज्ञ का धूम जहां दिखाई पड़ेगा प्रसन्न हो जाएगी, बोले ब्राह्मणी है। क्षत्राणी होगी, जैसे पांचाली के ब्याह में पांडव गए तो कैसे पता पड़ा कोई किस जाति के हैं? तो राजा द्रुपद ने परीक्षा के लिए उनको भोजन के लिए बुलाया, निमंत्रण मतलब। वैसे भी दूल्हा को बुलाया जाता है, इसमें कोई बात नहीं। जब बुलाया गया तो महल में, वो ऐसी जगह महल में बुलाया जहां रास्ते में 50 कमरे पड़ते थे। सबसे बाद भोजनालय था। हर कमरे में सजाया गया, हर कमरे को सजाया गया। एक कमरा में तमाम वेद शास्त्र पुस्तकें भर दी गई। एक कमरा में हीरा मोती लाल तमाम रत्न रखे गए। किसी कमरे में कुछ रखा गया, एक कमरे में तमाम शस्त्र रखे गए, एक कमरे में तमाम कपड़े रखे गए। और उनको कहा गया कि आप उधर चले जाओ, भोजनालय है। पीछे पीछे सेवक चल रहे, देख रहे हैं कि इनकी क्या प्रवृत्ति है। पांचों भाई ऐसे ऐसे देखते चल रहे, यहाँ बड़ी पुस्तकें, यहाँ तो बड़े बड़े गहने हैं, यहाँ बड़े बड़े मणि वगैरह रखे हैं। देखते चले गए, कुछ नहीं ध्यान दिया। एक कमरे में बड़े बड़े विचित्र हथियार रखे थे, वहां खड़े हो गए। बोले अरे तो बड़ी बड़ी कैसी विचित्र गदाएं हैं, कैसे विचित्र तोमर हैं, कैसे
विचित्र शतघ्नियां रखी हैं। वहां जरूर उनको टाइम लग गया, झट समझ गए कि छत्री हैं। उन्होंने एक रामकृष्ण परमहंस की गॉसिप साहब रामकृष्ण से पढ़ा था। रामकृष्ण परमहंस की वार्ता में कि एक मालिन थी, मालिन जो फूलों को खेती करती है, फूलों को ऐसे अनाज की खेती है, वैसे फूलों की भी खेती होती है। क्यारी की क्यारी गुलाब, बीघा का बीघा, गेंदा गेंदा फूल बिकते हैं, 200 रुपए किलो में ऐसे ऐसे फूल होते हैं। तो मालिन थी, वो गंगा जी किनारे उसका फूलों का खेत था और उसकी एक दोस्त थी भंगिन, वो भी कहीं से आई थी, गंगा पार करके दूर जाना था नगर में। बोले अब तो नहीं जा पाऊंगी, आज रात तेरे रुक जाऊं, सहेली सहेली में होता है। बोले हमारी झोपड़ी में रुक जा। अब झोपड़ी में दोनों सो गई और किवाड़ बंद कर लिया झोपड़ी में, क्यों गंगा किनारे ठंड रहती है। और उस बार बार वो नींद नहीं आवे उसको, जो भंगिन थी, करवट ले। तो मालिन ने पूछा कि बहन तेरे को नींद क्यों नहीं आती है? बोला इस झोपड़ी में बहुत दुर्गंध है, नींद नहीं आ रही है। बोला अरे दुर्गंध कहाँ है? अरे इस झोपड़ी में फूल ही फूल रखे हैं, ये देखो मालती है, ये बेला है, ये चमेली है, फूल ही फूल रखे हैं, इसमें दुर्गंध कहाँ है? बोले हो गया, हमें तो दुर्गंध के मारे नींद नहीं आ रही है। बोले फिर? बोले सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बाहर सोऊंगी। बोले तेरी राजी बाहर आ जाएगी नहीं? बोले हाँ। तो बाहर गई और जो वो खींचता होता है उस टट्टी साफ करने का रहता है उनके हाथ में, उसको उठा के उसने नाक पर रख लिया और तुरंत नींद आ गई उसको। अब थोड़ी देर में उसने झांका उसके मालिन सखी ने, तो देखा नाक पर जो खींचता था वो साफ करने का, टट्टी साफ करने का रखे थे। नींद आई। बोले अरे इसको दुर्गंध में कैसी? वो तो भागे वहां से खींचते से नाक बंद करके। फिर आकर वो गई थी अपनी सहेली के पास कि हाल चाल पूछने, वो खींचते में ऐसी दुर्गंध थी, वहां भाग आई, फिर अपना झोपड़ी में गई, सोई। सवेरे उठ के जल्दी चली गई वो बेचारी भंगिन जो थी। बोले मैं जल्दी जाऊंगी, चली गई वो। अब वो जो माली ने फूल ले जाती थी रामकृष्ण परमहंस के यहां, तो परमहंस जी का फूल देने गई तो सब जानते थे। बोले वो जब चलने लग गई, बोले तू कुछ कहना चाहती है क्या? बोले हाँ महाराज मैं कहना चाहती हूँ। बोले क्या? हमारी एक सखी आई और ऐसा ऐसा हुआ कि उसको बड़ी दुर्गंध लगी, हमारी समझ में नहीं है ये बात। और बाहर निकले तो खींचा पड़ा था उसको, सिर्फ हमारा वहां दुर्गंध के मारे सिर फट गया, हम भीतर भागे, ये क्या है? तो वहां बहुत सी जिज्ञासु लोग बैठे थे। बोले देखो ये जो घटना है, इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। बोले क्या? हर जीव का अभ्यास ही उसको रस बना देता है। जैसे शुकर होता है, उसको आप जलेबी हलवा बर्फी रखाओ, लेकिन मल रख दो तो उसकी इंद्रियां उस मल में ही सुख मानती हैं। ऐसे हर जीव अनादिकाल से भोग भोग रहा है, तो मलमूत्र का भोग है, कोई मतलब है नहीं। हर आदमी जानता है शरीर के भीतर क्या है, कुछ नहीं, मलमूत्र ही मात्र है तो कुछ नहीं। लेकिन उस भोग को भोगने के कारण उसको उसमें दुर्गंध नहीं आती है।
मलमूत्र की हंडी है, ये भूल ही जाता है उसे। और जो त्याग, भोगों त्याग, ये सब फूल है, ये फूल उसको बुरे लगते हैं। इसीलिए ये जो बात रजसा बितजुल्लाह से इसलिए कहा था हमने कि जी गोस्वामी जी कहती हैं, विशेषतस्तु गोपोचित वेशस्य तस्य गोपी जातेषु स्वे शुद्धीपरत्वाद। ये जो गोरज है, ये गोप जाति गोपियों के बीच, गोपियों के लिए एक उल्लास पैदा करता है। ये हमने जो उदाहरण दिया, जैसे मालिन को फूल को देख के उल्लास हो जाएगा। अरे मालिन छोड़ो, हम मानगढ़ में देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं, और क्या हमारा रोज का अनुभव है, बहुत से लोग आते हैं, चलो बाबा से मिले, ऊपर चढ़ते हैं। तो क्या होता है, बहुत से लोग जो शहर के होते हैं, वो एक बात बहुत बढ़िया दृश्य है, यहाँ से क्या पेड़ है, क्या पहाड़ है, और दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, बड़ा सुंदर दृश्य है। अच्छा, और जो जमींदार आते हैं खेत वाले, वो आते हैं और देखते हैं, एक बात ये बाजरा मानपुरी तो चोखो है, यहाँ छिरहरे इधर चीज नहीं उग गया, भाई वहां देख लो, वहां सरसों कैसी जोर की तक लग रही है। ये हम रोज देखते न उनको पहाड़ दिखाई पड़ता है, न दृश्य में उनको भाई बाजरा है, सरसों है, दूर से देखेंगे। बस ये हमारा रोज का अनुभव है। जहाँ कोई जमींदार आदमी आएगा, ऊपर चढ़ के देखेगा। यात्रा में भी कहते थे, हाँ, बड़े जोर के सरसों आ रही है। हाँ, यात्रा में कहते थे, भाई यार खेत में सरसों बड़े जोर, वहाँ केदारनाथ के पास हमसे लोगों का, हम चलते थे ना, मगर देखो सरसों बड़े जोर की है। अरे, और कुछ लोग कहते थे देखो सामने केदारनाथ के क्या दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो सरसों वाला है उसको तो सरसों ही दिखाई पड़ेगी। तो ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात जी गोस्वामी जी ने लिखी। अच्छा, हाँ, किसी को बतुआ ही दिखा, तो अपनी अपनी जो रुचि है। तो इसीलिए कहते हैं, यहाँ एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात लिखते हैं कि गोपी जातिषु उद्दीपनत्वाद। बोले जो गोपी है वो गो सेवनी है, गो सेवा करती है, तो उनको कोई भी गौ की संबंधी की बात होगी वो प्रेम उत्पन्न कर देगी। जैसे कोई शस्त्रधारी है, छत्री है, बहुत बढ़िया कटार है, लटक रही है, बहुत बढ़िया तलवार है, और देखते महाराज भाई अपनी ध्यान गया, एक प्रेम पैदा हो गया। अगल होता है, लड़के आएंगे शूट, अरे भाई कपड़ा कहते हैं बड़ा जच रहा सूट, उनको उसी में प्रेम पैदा हो गया। 3-4 लड़कियां हमने देखा आती है कोई बाहर की, तो झट कहेगी ये साड़ी कहाँ से लिए, नहीं थे। अब वो साड़ी जच गई, उसका रंग जच गया, तो फौरन पूछेगी कहाँ से नहीं देने, कितने में नहीं, और कहेगी इतने, हाँ ज्यादा ले पैसा लियो, इतने कितने, लेकिन है अब तो। अब वो साड़ी में उसका मन है, क्योंकि लड़की ये साड़ी पहनती है, तो अब उसी को, या कोई लड़का है आपस में बात करेंगे, घड़ी भाई घड़ी कहाँ से लेंगे, ये वहां की है, इतने की है, अरे भाई बढ़िया। तो ये जिसका जहां प्रेम होता है उसी में उद्दीपन होता है। हम साधु में रहे, साधु में क्या होता है, हम सन्यासी में भी रहे। हरनामदास जी की यात्रा में पहले बहुत सन्यासी थे,
तूने क्या बात की, इस चिट्ठी तुमने कहा थी साहब, वो जो कमंडल होता है ना, वो कई सौ रुपये होता है। बोले मैं वहां नासिक के कुंभ में गया था, अब एक दूसरे की चिट्ठी देख रहे हैं, अब उनके लिए वही उद्दीपन चीज है। हम जब शुरू में आए तो हमने भी कुछ दिन तुम्बा रखा था, कोई चुराता नहीं, तो तुम्बे के कहां मिलने को तुम्बा चक्कर काटते, बड़ा तुम्बा, अरे भाई तुम्बा तो बहुत बड़ा है, इतना अपना अपना है। तो वैसे ये जीव गोस्वामी कहते हैं गोपी हुई जाति की, इसीलिए इनको बहुत जल्दी सबसे पहले श्री कृष्ण की लटूरियों पर ध्यान दो कि ये देखो कैसी गोरज लग रही है, ये गोरज गोपियों के लिए उद्दीपन बन रही है, इसीलिए स्मर अधिक सता रहा है, काम अधिक सता रहा है। जो चीज जिस प्रीता की, जिसकी जो प्रीता होगी, हमारे यहां 2 साल पहले शरदपुर में उशीर बनी थी। अब एक संत थे, उन्होंने एक कमंडल क्षीर चुपचाप अलग टांग दिया वो खूंटी पे, तो उनके प्रेम बहुत था खीर में, किसी को पता नहीं पड़े। और लेकिन वो जो पता करने वाले तो धरती सुनाओ जाना। एक हमारे गोपाल था, उसमें रहता था, वो बड़ा पक्का चोर था, तो छोड़ी छूट गई, वो जाने कहां से उसको रात में सब सफा कर गया थी। रात में बड़ा झगड़ा चला कि किसने लिया खीर, किसने लिया, अब कैसे कहें कि हमने टांगा था, उसे बेइज्जती दी। तो इसीलिए ये जो वस्तु प्रिय होती है वो उसके लिए उद्दीपन बन जाती है, और उद्दीपन बनने से वो चीज उसके लिए रस पैदा कर देती है। और हमारी यही यात्रा में होता था, आपकी यात्रा में ही झगड़ा था। आपकी यात्रा में इतना जोर से कीर्तन जमा, सत्संग भी 3-3 घंटा हुआ, 4-4 घंटे, कि सारे यात्री हृदय से गाली देते थे जिस दिन पक्का भोजन बनता था। सबसे पूछ ली यात्रियों से, 3 दिन सत्संग देर में हुआ, एक दिन पुआ बना था जतीपुरा में, एक दिन छप्पन भोग हुआ। एक मुझे भगवान दादी कहने लगे हमको अगले साल इंचार्ज दे देना, हम सब हटा देंगे, पूरी पुआ वगैरह ये सब इतने बिगड़ गए। और एक दिन और वहां बाटी बाटी बनी, तो हर यात्री ने आगे शिकायत किया, महाराज ये तो कभी मत रखना आप, अच्छा भोजन वगैरह सब सत्संग मारा गया। इतना ज्यादा सत्संग का रस बरसा कि हर यात्री दुखी था जिस दिन अच्छा भोजन बन जाता था। अब बताओ ये भी तो जादू है। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि गोपी जातिषु, ये गोपियां गोप जाति में है, गाय की सेवा करती हैं, रजसा पितदुल्लासो भी प्रेता। तो श्री कृष्ण के बालों में गौरज देख करके उनके हृदय में उल्लास हुआ। पंकांक राग रुचिराऊ, बोले गौरज नहीं है, वो तो अंगराग जैसे पाउडर समझो। वो जो भक्त होते हैं गोल चरा के आते हैं, तो पंकांक राग रुचिराऊ, अंगराग जैसे कोई पाउडर लगाता हो, ये शोभा है। ग्वालिया जब आ रहा है, गो धूल लगी हुई है, ये उसके लिए शोभा है। ततश्च सामान्यतः ये श्लोक वहां का है जब श्री कृष्ण छोटे से थे। वहां पर लिखा है कि श्री कृष्ण बलराम दोनों ब्रज की कीच में खेल रहे हैं। ब्रज की कीच, और ब्रज की जो सड़ी कीच गोबर वगैरह पड़ के सड़ गया, उसको उठा करके अपने शरीर में लगा रहे हैं। तंग्रयुग्म मनुकृष्य सरीसि पंतौ पंकांकराज रुचिरौ उपगुह्य दुर्भ्याम। दोनों कैसे हैं? पंकांकराग रुचिरौ, पंख माने कीचड़ का अंगराग लगा रखा है, बैठ करके कृष्ण भी कीचड़ पोत रहे हैं अपने शरीर में, बलराम भी अपने गोरे गोरे शरीर पर ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई अंगराग माने क्रीम पाउडर लगा हुआ है, बड़े प्रेम से ऐसे 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 ऐसे।
तो वैसे ही ये गोप जाति में है, ये श्री कृष्ण की बालों में जो गौ धूल लगी हुई है, तम गौरजस्फुरित कुंतलबद्धवर्हवन्य प्रसून रुचिरे क्षणचारुहासम वेणुकुणंतमनुगई रणगीत कीर्तिम गोप्योदीक्षित दिशोभ्यगमन समेता। गोरज से छुरित उनकी लटूरियां, काली काली लटूरियां, सुंदर घुंघराली, उनमें गौरज लगा हुआ है। गोरज छुरित कुंतल बद्धवर है, और गोरज से व्याप्त उनकी लटूरियों के ऊपर बद्ध बरह मयूर पंख का मुकुट है, और उस मयूर पंख के मुकुट के बाद वन्य प्रसून रुचिरे क्षण, बन के बनैले फूलों को लेकर के श्रृंगार किया है। सुंदर जिनकी चितवन है, सुंदर जिनका हास मुस्कुराहट है। वेणुम कुणंत मनोगई रंगीत कीर्ति, बंसी बजाते आ रहे हैं, उनको देखने के लिए गोपियां आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोरज से इसलिए भी स्मर सता रहा है, जाति सापेक्ष यहाँ पर उनका उद्दीपनत्व है, अर्थात गोपी है, और गोरज से इनका प्रेम है। दिन परीक्षय नीलकुंतलैर वनुभाननम बिभ्रदावतम घनरजस्वलम दर्शन मुहुर मनसी न स्मरम कांत यच्छसि। पूरी लाइन सुनो। गोकुल चंद्र कुमुदिनी जय राधे रंगीनी। गोकुल चंद्र कुमुदिनी जय राधे रंगीनी। गोकुल जय राधे रंगीनी। गोकुल वृंदावन रस प्रेम सरोवर वृंदावन रस प्रेम सरोवर हंस हंसिनी राधे नटवर हंस हंसिनी राधे नटवर प्रेम तरंग बिहारिणी जय राधे रंगिनी। प्रेम तरंग जय प्रेम तरंग बिहारिणी जय राधे रंगिनी। प्रेम गोकुल चंद्र कुमुदिनी जय राधे रंगिनी। गोकुल ऐसे नाच रहे रंगन में, ऐसे नाच रहे रंगन में, प्रेम पखेरू उड़े गगन में, प्रेम पखेरू उड़े गगन में,
मंडल जय मंडल रास बिहारी जय राधे रंगीनी मंडल गोकुल चौद्र कुमुदिनी जय राधे रंगीनी गोकुल चौद्र